यस स्टूडेंट्स, आज फिर से प्रेजेंट हैं। जो ट्रायंगल की सीरीज़ चल रही है उसी में प्रॉपर्टीज़ ऑफ द ट्रायंगल, जिसमें से आप सीखेंगे कि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल क्या होती है। तो कोशिश जारी है पूरी आप लोगों को सिखाने के लिए, आपको बताने के लिए, क्योंकि हम कहते हैं कि ख्वाहिशें मेरी अधूरी सही पर मैं कोशिश पूरी करता हूँ। ख्वाहिशें मेरी अधूरी सही पर मैं कोशिश पूरी करता हूँ। तो इसी कोशिश में लगा हुआ हूँ कि आपको ट्रायंगल के बारे में या और भी मैथ्स की जो भी प्रॉब्लम्स उसको सॉल्व करने के बारे में पूरी कोशिश में लगा हूँ कि आपको सारी कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दिए जाएँ। तो आइए आज हम बात करते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल की, कि कोई भी ट्रायंगल है ए बी सी, सपोज़ ये ए बी सी, ये ए बी सी ट्रायंगल है। तो कहना है कि ये जो थ्योरम है, थ्योरम ये कहती है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल के थ्योरम ये है कि द सम ऑफ द एंगल्स sum of the angles of a triangle is 180 डिग्री। तो कि किसी भी ट्रायंगल के सारे एंगल को, सारे जो भी एंगल्स हैं उनको सम कर दिया जाए। सपोज़ अगर एंगल ए प्लस एंगल बी और प्लस एंगल सी कर दिया जाए तो उनकी जो वैल्यू है वो 180 डिग्री होती है। तो 180 डिग्री होती है, तो इसको आज प्रूव करना है किस तरह से 180 डिग्री होगी। तो 180 के लिए सबसे पहले हमें एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी होगी। हमें पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है। BC जो लाइन दी गई है उसके हमें एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है, जिससे कि हम प्रूव करेंगे कि किसी भी ट्रायंगल को एंगल को सारे सम करेंगे तो वो 180 डिग्री होता है। तो सबसे पहले हमने देखा कि जो ये लाइन है, BC लाइन है, इसका हमें एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। एक मान लेते हैं सपोज इस तरह से ये लाइन आपकी पैरेलल लाइन, BC के पैरेलल लाइन हो जाएगी। और BC के पैरेलल लाइन, इसको हम x मान लेते हैं और इसको हम y मान लेंगे। और यहाँ पर हमने इसको एंगल के नाम दे देंगे। ये हमारा मान लेते हैं एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल हमारा 3 है। और इसी तरह से ये हमारा एंगल 4 हो जाएगा और ये हमारा 5 हो जाएगा। ये हमारा इस तरह से ये जो लाइन है वो सीधी होनी चाहिए, बिल्कुल पैरेलल, जो कि x y के सीधे पैरेलल होती है, इस तरह से यूँ। तो ये है हमारा। अब द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज़ 180 डिग्री। तो अब हमें प्रूव करना है, प्रूफ करना है। लेट, हमें लिखना पड़ेगा लेट ए बी सी बी एनी ट्रायंगल। कोई हमारा एक ट्रायंगल ABC होगा और जिसमें से हमें थ्रो THROUGS थ्रो a line XAY। हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली XAY लाइन ड्रॉ की, जिसमें से पैरेलल टू BC, पैरेलल टू BC के हमने पैरेलल ड्रॉ की। एंड मार्क द एंगल as
as shown in the figure। फिगर में हमने शो कर दिया है कि एंगल में ये 1 मान लिया, ये 2 मान लिया, 3 मान लिया, 4 मान लिया, 5 मान लिया। इसी तरह से अब हमने देखा कि एक्स ए वाई पैरेलल टू पैरेलल टू बी सी एंड ट्रांसवर्सल ए बी कट देम। ए बी हमारा एक ट्रांसवर्सल बन गया है। ट्रांसवर्सल ए बी जब कट कर जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा एंगल 2 = एंगल 4। लाइन एंड एंगल्स में हमने ट्रांसवर्सल सिखाया है, जब कोई दो लाइन पैरेलल होती हैं वहाँ से ट्रांसवर्सल आता है तो ये वाला जो एंगल होगा ये इसके इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये होता है अल्टरनेटिव एंगल। इसको बोलते हैं अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। ये हमारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। और ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंगल 2 = एंगल 4, जो एंगल जो 2 है वो एंगल 4 के इक्वल है। आगे देखते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि सबसे पहले हमने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया। ट्रायंगल ड्रॉ करने के बाद फिर मैंने एक BC के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर ली है XY, और जो कि हमारा जो AB है वो ट्रांसवर्सल है। तो एंगल 2 = एंगल 4, एंगल 4 हमारा आ गया है। अब इसके बाद आगे देखते हैं। इक्वेशन नंबर 4 है, सॉरी इक्वेशन नंबर 1। अब इसके बाद फिर से एक्स ए वाई पैरेलल टू BC, एक्स ए वाई है वो BC के पैरेलल है, एंड ट्रांसवर्सल AC cuts them। जब AC इसको काट देता है तो एंगल 3 = एंगल 5। अब इसी तरह से ये लाइन है और एक BC लाइन है, यहाँ से ट्रांसवर्सल हो जाएगा तो जो एंगल 3 होगा वो एंगल 5 के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये भी ट्रांसवर्सल अल्टरनेटिव एंगल दिखाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये इक्वेशन नंबर 2 होगी। इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। एडिंग द करस्पॉन्डिंग साइड्स 1 and 2 we get adding corresponding sides of equation 1 and 2 we get। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को हमने प्लस किया है, तो प्लस करेंगे तो यहाँ पर हमारा क्या आता है ये देखना है। हमने इक्वेशन फर्स्ट में हमारा था, इक्वेशन फर्स्ट में हमारा एंगल 2 = एंगल 4 था, तो यहाँ पे एंगल 2 और यहाँ पर ये एंगल 3 = एंगल 4 + एंगल 5 आ गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पर एडिंग एंगल फर्स्ट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड में एंगल 1 जोड़ने पड़ते हैं। एंगल 3, एंगल 2
यहाँ लिखो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 1। एंगल 1 दोनों साइड में हमने 1 1 प्लस कर लिया। अब देखते हैं, ये एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी 4 1 5, तो ये स्ट्रेट लाइन हो गई। जब स्ट्रेट लाइन होता है तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू रे हमारी बन जाएगी, रे पूरी एक रे बन जाती है एंगल एक्स ए वाई। अब हम जानते हैं कि यहाँ पर एंगल एक्स ए वाई इज़ अ स्ट्रेट लाइन। ये हमारी एक स्ट्रेट लाइन हो गई है। अब जब कोई भी स्ट्रेट लाइन होती है तो उसका जो सम होता है, जो स्ट्रेट लाइन का जो मेज़र होता है वो 180 डिग्री होती है। इसलिए हम कह सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। हैंस प्रूव। हमने प्रूव कर लिया है कि किसी भी ट्रायंगल के सारे एंगल को सम किया जाए तो 180 डिग्री होता है। तो 180 डिग्री यहाँ पर आ गया है हमारा। अब इसमें से कुछ हमने प्रॉपर्टी लिखनी है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि हैंस द सम ऑफ द एंगल्स of a triangle is 180 डिग्री। तो हमने देखा कि किसी भी ट्रायंगल के एंगल को सम करेंगे तो 180 डिग्री होता है। तो ये नोट कर लीजिए और इसको समझ लीजिए, इस तरह से इसको प्रूव करते हैं 180 डिग्री। अब इसमें से कुछ प्रॉपर्टी है जिनको आप लिखना है, तो देखिएगा कुछ इसमें से रिलेटेड प्रॉपर्टी है ट्रायंगल से। तो वो ये है कि ये प्रॉपर्टी है अ ट्रायंगल कैन नॉट हैव मोर देन वन राइट एंगल। एक प्रॉपर्टी ये है अ ट्रायंगल कैन नॉट हैव more than one right angle, cannot have more than one right angle, कि किसी भी ट्रायंगल में दो राइट एंगल नहीं हो सकते। किसी भी राइट एंगल में किसी भी ट्रायंगल में दो राइट एंगल नहीं हो सकते। सेकंड प्रॉपर्टी है अ ट्रायंगल कैन नॉट हैव मोर देन वन ऑब्ट्यूज एंगल। अ ट्रायंगल कैन नॉट हैव more than one obtuse angle। थर्ड प्रॉपर्टी सेकंड में ये कह रहा है कि किसी भी ट्रायंगल में दो ऑब्ट्यूज एंगल नहीं हो सकते, अब इन अ ट्रायंगल in a right angle triangle, the other two angles are acute and their sum is 180 degree. Two angles are
two angles are acute and their sum is 90 degree. Sum is 90 degree. The acute angles of a right angle are complementary. Right acute angle of a right angle triangle are complementary. कह रहे हैं कि इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल, द अदर टू एंगल्स आर एक्यूट, दो जो एंगल होंगे वो एक्यूट एंगल होंगे, एंड देयर सम इज 90 डिग्री, और उनका सम 90 डिग्री होगा, एंड एक्यूट एंगल ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल आर कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। तो इसी तरह से हमने ये पढ़ा कि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल में ये सीखा आपने। इसी तरह से और भी बहुत सारे चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। इसी चैनल को देखते रहिए। थैंक यू।